हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास ब्रह्मास्त्र सीरीज की 18वीं क्लास है और हम आज 18वीं क्लास में डिस्कस कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो है हमारा यहाँ पर सेकंड चैप्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो बहुत ही इजी चैप्टर है, अदरवाइज ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है। वैसे बता दूं तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस आप जो डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर, जितना भी प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर से बेस और क्या ट्रांसपोर्टेशन है, उन्हीं को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, उनकी हम आज अपने इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। हमारी एक क्लास जो 17 वो विकास वाला डेवलपमेंट, उसके हम एमसीक्यू हो चुके हैं। ठीक है, तो सेकंड क्लास आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस क्लास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आप सभी के, असंगठित क्षेत्र के सदस्य कौन हैं? कौन सा, यहाँ पर आप शब्द से ही ध्यान रखिए, असंगठित क्षेत्रक, कारीगर, भूमिहीन, कृषि श्रमिक, सीमांत किसान या ये सभी। तो इसमें क्या बात की है, संगठित तो एक ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ कंपनी होगी जो कि उसमें वर्क करेंगे सब मिलके एक साथ, है ना। और कुछ ऐसे जो कामगार होते हैं जिनका कोई संगठन नहीं होता है। आजकल मोस्ट ऑफ द वर्कर्स का यूनियन होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, यूनियन नहीं है, असंगठित हैं। जैसे कारीगर, वो अपना इंडिविजुअल वर्क करते हैं। भूमिहीन कृषि जो श्रमिक होते हैं वो भी इंडिविजुअल वर्क करते हैं। सीमांत किसान, जो छोटे किसान होते हैं, उनके भी कोई यूनियन नहीं होता है, बड़े किसानों का यूनियन होता है। ठीक है, तो इसे, इनमें सभी सही हैं, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी। ठीक है, फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है, कौन सा क्षेत्रक सबसे ज्यादा रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्रक जो प्राइमरी होता है, नेचर पे डिपेंड होता है टोटली। द्वितीयक जो प्रोसेसिंग वर्क करता है, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्रियल वर्क होता है जिसमें। द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्रक जिसमें परिवहन या सेवा होता है, या ये सभी। हम यहाँ पर अगर बात करें, सबसे ज्यादा रोजगार इस समय बढ़ता हुआ क्षेत्र है तृतीय क्षेत्रक, दैट्स वाई सिक्स जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। टर्शियरी क्षेत्र, तृतीय क्षेत्रक जो है सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र माना जाता है, इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तीसरा है स्क्रीन पर आपके, वह क्षेत्रक जिस पर सरकार का स्वामित्व होता है, सार्वजनिक, असंगठित, संगठित या निजी क्षेत्रक पे, किस पे सरकार का स्वामित्व होता है? तो इसमें अगर बात करें, जो संगठित क्षेत्र हैं जितने भी, उन पे सरकार का स्वामित्व होता है, सी ऑप्शन, है ना। ना तो निजी पे होता है, ना असंगठित पे होता है, और ना तो सार्वजनिक पे होता है। संगठित क्षेत्र को ऊपर ही स्वामित्व होता है सरकार का, सी ऑप्शन करेक्ट है। चौथा है स्क्रीन पर, प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल होता है सेवाएं, उद्योग, कृषि या ये सभी। सेवाएं जो हैं वो तृतीयक में आती हैं, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में आती है। उद्योग जितने भी हैं वो हमारे द्वितीयक में आते हैं, द्वितीयक में आते हैं। ठीक है, तो कृषि, इसमें मैंने कहा नेचर, बाय नेचर। ठीक है, तो कृषि जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एग्रीकल्चर जो है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है, जो डायरेक्ट डायरेक्ट मैन उस पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है या मानव है उस पे वर्क करता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जीडीपी क्या है? ठीक है, जीडीपी क्या है, ये फुल फॉर्म है, तो सकल दैनिक उत्पाद है, सकल घरेलू ऊर्जा है, सकल घरेलू उत्पाद है, या विशाल घरेलू उत्पाद है। तो इसे हम कहते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सकल घरेलू उत्पाद है, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का फुल फॉर्म है। सिक्स छठा जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है, कौन सी गतिविधि तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? मछली पकड़ना, उद्योग, सेवाएं या बैंक सेवा। कौन सा तृतीय क्षेत्र से है, संबंधित है? तो इसमें हम बात करें, अगर
तो मछली पकड़ना ये प्राइमरी, उद्योग सेकेंडरी, सेवाएं, इसमें बैंक सेवा जो आती है उसे हम, क्योंकि क्लियर डिफाइन है यहाँ पर बैंक सेवा, सेवा क्षेत्र भी इसे कहा जाता है तृतीयक को, लेकिन सेवाएं यहाँ पर हैं, किस प्रकार की सेवाएं हैं ये तो नहीं डिफाइन हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पर बैंक सेवा जो है क्लियर डिफाइंड है, तो इसलिए हम इसको डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बैंक सेवाएं, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं। 7वां क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से उत्पाद का साधन है पूंजी, लाभ, सेवाएं या कर, कौन उत्पाद का जो है साधन माने जाते हैं? तो इसमें जो पूंजी है वो उत्पाद का एक साधन है, ए ऑप्शन इसलिए इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्पाद का साधन है पूंजी, पूंजी को हम उत्पाद का साधन मानते हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 8वां स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, जिसे मनरेगा कहते हैं, कब लागू किया गया? 2008 में, 2010 में, 2005 में या 2000 में? ये कब लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 2005 में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 9वां स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी से छिपी बेरोजगारी कहते हैं। अतिरोजगार, अल्प रोजगार, अनियमित रोजगार या नियमित रोजगार, इसमें किसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे? तो इसका जो ऑप्शन है वो अल्प रोजगार है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ पर 2 वर्कर्स का जो वर्क होता है उसमें या 4 या 5 या पूरी फैमिली जो है उसमें लगी होती है, तो इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी या अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 10वां स्क्रीन पर है, वह स्थिति जिसमें श्रमिक काम तो करते हैं परंतु वे पूर्णतः रोजगार में नहीं लगे होते, अर्थात श्रमिकों को उनके सामर्थ्य के से कम काम दिया जाता है, कहलाती है मौसमी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो मौसमी, मौसम के अकॉर्डिंग फसल आपने बो दी, उसके बाद फिर आपके कुछ महीने आपके पास कोई काम नहीं होता है, इस टाइप की जो होती है वो मौसमी, या जब आप गेहूं की कटाई होती है तब रोजगार होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, और जब कटाई खत्म हो जाती है, कटाई बुआई, तो रोजगार नहीं होता है, इसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक ये दूसरे ढंग की होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे अल्प बेरोजगार भी कहते हैं, रोजगार भी कहते हैं, इसमें हम बात करेंगे जो पूर्णतः रोजगार में नहीं लगे होते हैं, श्रमिक सामर्थ्य से कम काम मिलता है, तो उन्हें अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका 10वें का करेक्ट है, अल्प बेरोजगारी। 11वां स्क्रीन पर है, वे गतिविधियां जो मनुष्य के प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ी हैं, जैसे शिकार, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि, वनोत्पाद या खनिज आदि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसमें देखो यहाँ पर शिकार है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, कृषि है, वनोत्पाद है, जो नेचर प्रकृति पे डिपेंड होते हैं, है ना, जो नेचर पे डिपेंड है टोटली, वो किस क्षेत्र में आते हैं? तो वो फर्स्ट हैंड प्रोडक्शन करते हैं, तो उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं, या द्वितीयक में या तृतीयक में या संगठित क्षेत्र। इसका आंसर कीजिए, इसमें करेक्ट है ए, ये होते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक में आते क्या इंडस्ट्री आती है, तृतीयक में सेवा क्षेत्र या बैंक हो गया, परिवहन हो गया, ये आते हैं। 12वां स्क्रीन पर है आपके, एक वस्तु अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें क्या कहा जाता है? अगर हम बात करें तो इसे हम जो 12वें का है तो इसे प्राकृतिक, अभी हमने बताया फर्स्ट हैंड प्रोडक्शन, तो बाय नेचर होता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्राइमरी सेक्टर जिसे हम प्राथमिक क्षेत्रक बोलते हैं,
तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 13वां स्क्रीन पर है, निम्न में से अंतिम उत्पाद कौन सा है? आटा, चावल, बिस्किट या इनमें से कोई नहीं। 13वें का अगर हम बात करें तो बिस्किट जो होता है वो अंतिम उत्पाद में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं होता है। आटा से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो भी प्रोडक्शन या जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। चावल से भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन बिस्किट बनने के बाद फिर उसमें कोई एक्स्ट्रा जो है उत्पाद नहीं होता है, लास्ट में वो कंज्यूम ही कर लिया जाएगा। इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बिस्किट जो है वो अंतिम उत्पाद में सम्मिलित होता है। 14वां स्क्रीन पर है, सेवा क्षेत्रक का अन्य नाम क्या है? सेवा क्षेत्रक मैंने बात की थी, इसमें तृतीयक बोलते हैं, प्राथमिक बोलते हैं, कृषि बोलते हैं या द्वितीयक। तो कृषि तो प्राथमिक क्षेत्रक हो गया, द्वितीयक क्षेत्रक हमारा जो हो गया वो उत्पाद से रिलेटेड हो गया। ठीक है, उत्पाद से रिलेटेड हो गया, जैसे प्रोसेसिंग वर्क हो गया, इसको तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 14वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। तृतीयक या टर्शियरी क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। 15वां स्क्रीन पर है आपके, विनिर्माण क्षेत्र में आता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उपरोक्त सभी। प्राथमिक में तो कृषि आती है जो प्रकृति से रिलेटेड होता है, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, शिकार हो गया। तृतीयक में होता है सर्विस सेक्टर, है ना, सर्विस या सेवा क्षेत्र। तो मैंने भी क्या कहा, प्रोसेसिंग वर्क आते हैं यानी विनिर्माण आते हैं, वो आते हैं द्वितीयक में यानी तृतीय सेकेंडरी सेक्टर में। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। विनिर्माण क्षेत्र द्वितीय क्षेत्रक में या सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 16वां स्क्रीन पर है क्वेश्चन, निजी क्षेत्रक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज कल्याण करना, उचित कीमत पर वस्तुओं को उपलब्ध कराना, जन सुविधाओं में उपलब्ध कराना, ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना। जो निजी प्राइवेट सेक्टर्स का यही मेन एम होता है। 17वां स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? रेलवे, डाकघर, सेल या टिस्को। कौन सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? इसमें हम बात करें, रेलवे भी सार्वजनिक या गवर्नमेंट सेक्टर में आती है, डाकघर भी आता है, सेल भी आता है। टिस्को जो है वो टाटा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आती है, इसलिए इसे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। टिस्को निजी क्षेत्र में सम्मिलित होता है। 18वां स्क्रीन पर है क्वेश्चन, गन्ने से चीनी बनाना कहलाता है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक, तृतीयक या तीनों में? गन्ने से चीनी बनाना आता है। गन्ने से चीनी की बात करें तो गन्ना जब प्रोडक्शन किया जाएगा, काटा जाएगा, तब तो प्राथमिक होता है, प्राइमरी सेक्टर में रहेगा। उसके बाद चीनी बनना, उसमें प्रोसेसिंग के थ्रू, ठीक है, इंडस्ट्री में जाना, तो उसमें न्यू क्रिएशन होता है, वो आता है, हमारे क्रिएशन जितने भी हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तृतीयक में हम परिवहन या सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर जिसे कहते हैं वो हम सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 18वें का बी ऑप्शन। 19वां सेकंड लास्ट जो है स्क्रीन पर है, सेवा क्षेत्र करता है वस्तुओं का उत्पाद, सेवाओं का सृजन। ए व बी सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। तो अगर इसकी बात करें, से वस्तुओं का जो उत्पाद होता है वो तो सेकेंडरी में होता है, सेवाओं का जो सृजन होता है वो इसमें आता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हमारा, कि सेवा क्षेत्र कहलाता है सेवाओं का सृजन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसलिए लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है 20वां, कि क्या होगा यदि नरेगा के अंतर्गत सरकार 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने में असफल रहती है? कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा,
बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ऑफिसर्स इंचार्ज को सजा दी जाएगी या खाद्यान्न दिए जाएंगे। तो इसमें कोई और नहीं है, इसका हमारा जो करेक्ट है, बेरोजगारी भत्ते की बात की है गवर्नमेंट ने। अगर आपको 100 दिन तक काम नहीं दिया जाएगा, 100 दिनों का, तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। आज के ये हमारे जो सेकंड चैप्टर था उसके 20 MCQs हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने जो क्वेश्चंस हैं वो आपके करेक्ट हुए हैं।